देखो यहाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तुम लोग को ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे ताकि तुम लोग देख पाओ, ठीक है। जैसे ये फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा फैक्टराइज वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको क्या करोगे, सबसे पहले देखते हैं 13x+39 लिखा हुआ है ना, 13x+39। तो देखो क्या है 13x+39, क्या करना होता है इसमें और इसमें कॉमन खोजना पड़ता है। जब 2 है तो 2 को देखेंगे, जब 4 होगा तो 2 2 को करके देखेंगे, ठीक है। अगर 4 चीज़ होगा, 4 टर्म होता है तो 2 2 टर्म करके देखते हैं। अभी ये 2 टर्म सिंगल 2 ही टर्म है तो अभी 2 ही टर्म पे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 39 है। देखो ये 13 का टेबल में आता है 1 बार में, और ये 13 का टेबल में आता है 3 बार में। तो क्या करेंगे हम 13 को कॉमन लेंगे क्योंकि 13 का टेबल दोनों में है, और उसके बाद एक तरफ x लेंगे। क्यों x लिए, यहाँ से 13 निकाल लिए, क्या बचा x बचा, तो x लिख दिए प्लस। यहाँ से अगर 13 निकाले, मतलब क्या है एक तरह से ये बोलो कि 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 आएगा तो 3, ठीक है। तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं होगा, ठीक है, इतना ही होगा। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है 12x² यानी x 2 बार है, y 1 बार है और 12 है, और यहाँ पे माइनस दे के 42 है, x है, y है, z है। हम लोग को देखना क्या है, सबसे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आए और वो बड़ा भी होना चाहिए, यानी HCF टाइप का खोजना है, ठीक है। तो क्या है कि देखो जैसे 12 के टेबल में नहीं आता ये, लेकिन 6 के टेबल में आता है ये, है ना। 6 2 जा 12, है ना, तो हम 6 लेंगे। पहला बात तो एक 6 कॉमन आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, जो सबसे कम है वो लेंगे। जैसे यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यानी हम एक ही बार बाहर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा y यहाँ पे 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो 1 बार y ले लेंगे, ब्रैकेट। यहाँ पे 12 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से। x 1 तो निकाल चुके हैं, 1 बचा हुआ है, y 1 ही निकाल चुके हैं, ठीक है। माइनस का साइन दिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा तो 7, ठीक है। अच्छा x निकाल लिए, y निकाल लिए, यहाँ से x और y निकाल लिए तो क्या बचा, z बचा, तो z लिख देंगे, ठीक है। यही आंसर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस आगे रहे या माइनस कॉमन आ जाए, देखो क्या होता है, जो हमको कॉमन लेना है उस टर्म के आगे अगर माइनस रहे तो वो माइनस को बाहर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रहे थे, यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा देखो ये 4 का टेबल है, ये भी 4 का टेबल है, ये भी 4 का टेबल है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम बोले थे जो सबसे कम है उसको लेना। तो P कहाँ से लेंगे, यहाँ से P लेंगे, कितना 2 ठो। यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, सब में होना ज़रूरी है, नहीं है तो Q लेंगे ही नहीं कॉमन। अच्छा ब्रैकेट, यहाँ से 4 निकाल चुके हैं, माइनस निकाल चुके हैं, P 5 ठो है, 2 ठो निकाल चुके हैं, कितना बचेगा 3 ठो। देखो जैसे ही माइनस कॉमन आता है साइन पलट जाता है, जैसे यहाँ माइनस दिया तो ये प्लस बन जाएगा, ये चीज़ याद रखना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा तो 4। P 2 ठो निकाल चुके हैं सब जगह से, यहाँ से भी P 2 ठो निकाल चुके हैं, P कितना ठो बच गया है, तब 1 ही ठो बचा हुआ है। अच्छा रहा बात Q का, तो Q तो निकाले नहीं थे, जो है वही रहने देंगे, माइनस, ठीक है। अब क्या है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, P 2 ठो निकाल चुके हैं, Q नहीं निकालें तो Q 2 बार, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये पूरा एक चीज़ है और ये पूरा एक चीज़ है। इन दोनों टर्म में, जैसे देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन था, तो जो कॉमन था वो लिखते थे। ये पूरा एक टर्म है, माइनस दे के फिर ये एक पूरा एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो ये ब्रैकेट वाला चीज़ कॉमन है, दोनों में है ना। जब भी ऐसा होगा और ऐसा हमेशा मिलेगा तो क्या करोगे, पहले ब्रैकेट वाला चीज़ लिख लोगे, लिख लिए। देखो क्यों लिखे, क्योंकि 3m-7 इस टर्म में भी था, 3n-7 इस टर्म पूरे टर्म में भी था। यहाँ से 3n-7 निकाल लेंगे तो l बचेगा, ठीक है। और यहाँ से इस पूरे से 3n-1 निकाल देंगे, -3m-7n अगर निकाल लेंगे तो m जो है वो बचा हुआ है, तो हम माइनस दे के n लिख देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें साइन का प्रॉब्लम होता है, देखो ये वाला एक सम्स है, इसमें क्या है, जैसे देखो ये वाले सम्स में क्या था, दोनों में सेम सेम था, इसमें भी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे
ये C-3 है। देखो ये जो दो चीज़ दिया हुआ है, इन दोनों में चीज़ देखो कॉमन क्या क्या है। A कॉमन है दोनों में है, B कॉमन है क्योंकि दोनों में है। तो अगर हम AB निकाल लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ से AB निकाल लिए तो 3 बचेगा माइनस ये 3 है। अच्छा यहाँ से AB निकालेंगे तो C बचेगा, ठीक है। तो क्या बचा है 3 माइनस C। और यहाँ पे देखो C-3। जब भी कभी ऐसा हो कि उल्टा हो जाए तो क्या किया जाता है, देखो C-3 लिख दो, ठीक है। AB भी लिख दे रहे हैं। इसको देखो क्या लिखा है 3 माइनस C, इसको ध्यान से देखो 3 माइनस C लिखा है, लेकिन मेरे को चाहिए था C-3। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे C-3, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। लेकिन ये जो उल्टा किए इसका साइन आएगा आगे में, ठीक है। अब देखो ये जो AB अंदर में है इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस AB C-3 और ये वाला भी C-3, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार C-3 है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस AB ब्रैकेट देके C-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि जब भी उल्टा करेंगे, देखो यहाँ पे C-3 था, यहाँ 3 माइनस C था, जब भी उल्टा करेंगे एक माइनस बाहर आएगा। हम यहाँ नहीं लिखे, यहाँ नहीं लिखे, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी फैक्टर ही निकालना है। जब भी 4 वर्ड दिया रहेगा, देखोगे पहले कि अगर चारों में सेम चीज़ रहे तो चारों को एक साथ कॉमन ले लेना, जब 4 में नहीं रहे तो जितना में रहे उतना से कॉमन ले लेना, मतलब 2-2 का पेयर बना के कॉमन ले लेना। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो। देखो 4 यहाँ है, यहाँ 7 है, कोई कॉमन रिलेशन नहीं है नंबर का, लेकिन यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ y है, यहाँ y है। इसका मतलब हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे y लेंगे बाहर, ठीक है। y बाहर लिए, ब्रैकेट लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस यहाँ का बचेगा 7 प्लस इन दोनों से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो 3 का टेबल यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 3 का टेबल, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस 7। अधिकतर ये होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वो करेंगे जो हम लोग थोड़ा देर पहले सीखे, यानी इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में ब्रैकेट वाला चीज़ कॉमन है, तो ब्रैकेट को बाहर लिख लेंगे 4x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। 4x माइनस 7 यहाँ से निकाले तो y बचा यहाँ पे प्लस यहाँ से क्या बचा 3, तो यहाँ हो गया आंसर, ठीक है।